बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन अपने दोस्त अशरफ राही के साथ। नाज़रीन, आज टूरिस्ट ट्रेड एसोसिएशन कश्मीर का आज इलेक्शन हुआ है, जिसमें जो दो विनिंग कैंडिडेट है वो दोनों हमारे पास मौजूद इस वक्त है। फैसल शाह साहब जो कि विनिंग कैंडिडेट है, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो मोहम्मद अशरफ लोन साहब है विनिंग कैंडिडेट। दोनों से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि आप सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है। टूरिस्ट ट्रेड एसोसिएशन के साथ जितने भी लोग वाबस्ता है बहुत ज़्यादा सफ़र आज कर रहे हैं, क्योंकि पहलगाम वाक़े के बाद लगातार टूरिस्ट ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है, और हर एक की कोशिश यही है कि ये टूरिज़म अपने ट्रैक पे वापस आए। मज़ीद इसी सिलसिले में आज जो इलेक्शन हुआ है किस तरह से टूरिज़म को रिवाइव करने के लिए ये भी अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। जानेंगे, सबसे पहले जाएंगे फैसल अहमद शाह साहब के पास, जो कि प्रेसिडेंट के लिए आज विनिंग कैंडिडेट हुए हैं। सर, आपका सबसे पहले खुशामदीद और मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या आप सबसे पहले अपनी खुशी हमारे साथ शेयर कीजिए, जो आपने आज इलेक्शन जीता। बड़ा कांटे का मुकाबला रहा है कि 4 वोट से आज आपने जीत हासिल की है, तो क्या फीलिंग है सर? देखिए, फीलिंग्स मैं आपको बताऊं, खुशी तो है बेशक। खुशी ये है कि हम सब लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद पर भरोसा रखते हैं, और वो इत्तेफाक हमने आज दिखाया है सबको। हमारे यहाँ 146 वोट्स थे, 144 लोग आए, मेंबरान ने वोट अपना कास्ट किया, जो कि एक बहुत मैं अल्लाह से शुक्र करता हूँ कि सब लोग आए। इसका मतलब है कि सब लोग हमारी एसोसिएशन में इतना भरोसा करते हैं। साथ साथ इस खुशी के साथ साथ अभी से ही शायद आपके कंधों पे भार नज़र आ रहा है, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ अब बहुत बढ़ेगा। जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। मैं अपनी तरफ से कहूँगा, देखिए, जिम्मेदारियां तो हैं, पर ये जिम्मेदारियां चूंकि हम लोग फिर से अशरफ साहब भी और मैं भी, हमारा ये सेकंड टर्म है एज अ प्रेसिडेंट एंड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो हम लोग सबसे पहले अपने मेंबरान का बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने हमें दूसरा मौका दिया। दूसरा मौका, इसका मतलब यही है कि उनको हम पर भरोसा है। हम लोगों ने अपनी तरफ से जितना पॉसिबल, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने काफ़ी कुछ किया, लेकिन जितना हो सके उतना बेस्ट हमने एफ़र्ट्स की हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद भी एफ़र्ट्स करते रहेंगे। जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा तमाम लोगों को, जितने भी जो लोग टूरिज़्म के साथ वाबस्ता है। तो किस तरह की आपकी तरफ से क्या कोशिश रहेगी, किस तरह इस टूरिज़्म को वापस उस ट्रैक पर लाने की आपकी तरफ से कोशिश रहेगी? क्या कुछ एडवाइज़री आपकी तरफ से रहेगी उन लोगों के लिए जो टूरिज़्म के साथ जुड़े हैं? किस तरह से इसको वापस उस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे जिससे हम कहीं ना कहीं अब बिछड़ गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमको बताऊंगा, हम सब लोग मुसलमान हैं, हम लोग भरोसा करते हैं अल्लाह पर। इसके बगैर भी हम जितने भी लोग टूरिस्ट ट्रेड एसोसिएशन के साथ वाबस्ता हैं, सब लोगों ने हमेशा अपनी तरफ से कुछ न कुछ एफ़र्ट्स किए हैं टूरिज़्म के लिए। तो इसके बाद भी हमारा यही रुझान रहेगा, हम लोग जैसे कहते हैं लक्ष्य रहेगा कि हम लोग अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो, जितना पॉसिबल हो, जितना हमारे लिए मुमकिन हो, उतना हम लोग टूरिज़्म के लिए प्रमोशंस करते रहेंगे। वो हमने इससे पहले भी की हुई हैं और इसके बाद भी करेंगे। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इससे जितना हम लोग पहले मेहनत करते थे इस चीज़ के लिए, इसके बाद और ज़्यादा हम लोग करें। सर, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो इस ट्रेड के, अब सारे जितने भी ये ट्रेड्स है, कहीं ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं एक जगहों से, गिने चुनी जगहों से शिकायतें भी मौसूल हो रही थी कि टूरिस्ट के साथ सही बिहेव नहीं, या रेट्स किस जगह ज़्यादा हो रहे थे। अगर ऐसा वाक़ा अब आइंदा पेश आता है, गवर्नमेंट तो अपना काम करती है, लेकिन एज अ ट्रेड प्रेसिडेंट आपकी तरफ से क्या एडवाइजरी रहेगी उन लोगों के लिए, या आप क्या एक्शन ले सकते हो? देखिए, हम लोग कहेंगे कि हमारी एडवाइजरी रहेगी नहीं, हमारी एडवाइजरी ऑलरेडी जारी हो चुकी है हमारे सभी मेंबरान के लिए। कंप्लेंट्स बेशक कभी कभी आती रहती हैं, लेकिन जितना मीडिया में आज तक उछाला गया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कहने के लिए, अगर किसी एक आदमी ने गलती किया, हम लोग बोलते हैं कि सब शोरूम वाले, सब हैंडक्राफ्ट्स वाले ऐसे ही हैं, जबकि वैसा कुछ है नहीं। अगर कोई भी एक आदमी इंसान गलती करता है, तो उस इंसान को हम लोग तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट हैं इस चीज़ के साथ, कंसर्न डिपार्टमेंट्स, वो अपनी तरफ से जो भी एक्शंस हैं वो तो डेफिनेटली हमेशा लेते ही रहते हैं, लेकिन वो हम लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेट करते, पहले वो चेक करते क्या ये कंप्लेंट जेन्युइन थी कि नहीं। बहरहाल, जो हम लोग अगर एडवाइजरीज की बात करें, तो हमारी तरफ से ये है कि हमने ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेशन स्क्वाड बनवाया हुआ है, जो कि सब शोरूम्स पर, शॉप्स पर, दुकानों, चाहे वो किसी भी जगह है, हम लोग क्रॉस इंस्पेक्शंस करेंगे कि क्या लेबलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल हुई है कि नहीं। क्या हम लोग अपनी बिल्स पर मेंशन कर रहे हैं कि हमने कौन सा वाला सामान बेचा है।
चूँकि हम लोग उद्यम, एमएसएमई और हैंडीक्राफ्ट सभी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी। तो हमारी अपनी तरफ से तो सबसे पहले हम लोग अपील करेंगे सब दुकानदारों को, सब शोरूम वालों को कि ट्रांसपेरेंसी, हालाँकि ये बेसिकली ये प्रैक्टिस जो है ना, दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन इन प्लेस फॉर सेवरल ईयर्स एंड नॉट ओनली ईयर्स, फॉर सेवरल डिकेड्स। हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ ही कस्टमर के साथ डील करते हैं। लेकिन कोई एक आदमी अगर गलती करता है, उसकी वजह से फिर सब लोग बदनाम हो जाते हैं, जैसे, जो कि वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये डिपार्टमेंट बेसिकली आज से काम नहीं कर रहा। डिपार्टमेंट 1973 में एग्जिस्टेंस में आया है। तो डिपार्टमेंट पहले से ये काम करता है। इतने हम लोग 30-35 सालों की अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आज तक 3-4 कंप्लेंट्स आई हैं सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं आई हैं। सो ये आप डिपार्टमेंट से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो फाइनली क्या रहेगी आपकी तरफ से कुछ गोल्डन वर्ड्स इन तमाम मेंबरान के लिए कि किस तरह से आगे बढ़ना है? देखिए, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन का जो स्लोगन है वो है इत्तेफाक इत्तेहाद, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो इत्तेफाक और इत्तेहाद जैसे कि आज हमने दिखाया है सब लोगों को, तो इत्तेफाक और इत्तेहाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर द गिव योर वैल्यूबल टाइम। अशरफ साहब के पास जाएंगे जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुने गए हैं। अशरफ साहब, सबसे पहले अपनी इस खुशी को हमारे साथ शेयर कीजिए, कैसा फील है? मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जिनने मुझे इस काबिल समझा, जिन्होंने अपना वोट दिया। मैं और क्या कह सकता हूँ बस। तो आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से आगे इस ट्रेड की बहबूदी के लिए आप काम करोगे? हम इंशाल्लाह इससे पहले भी काम करते हैं फैसल साहब, और में इंशाल्लाह इससे बैद भी करेंगे, ये हमारा रहेगा। थैंक यू सो मच अशरफ साहब, क्योंकि आप हमारे पड़ोस में भी रहते हैं। हमारे साथ एक मेंबर भी है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तारिक है, तो मैं इस ट्रेडर एसोसिएशन का मेंबर हूँ। सबसे पहले मैं सबको बधाई देता हूँ कि सारे ट्रेडर्स मेंबर्स आज हमें यहाँ पे आए और वोट अपना कास्ट किया। और उससे बड़ी बात है शाह साहब ने और अशरफ साहब ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का खिताब जीत लिया। लेकिन वैसे ये हार जीत नहीं है, ये हम खाली डिसाइड कर रहे थे कि हमारा रहनुमा कौन रहेगा इस एसोसिएशन का। और इन दोनों से हमारी गुजारिश है कि ये इंशाल्लाह दुकान वालों के लिए अच्छा काम करेंगे, इनके बेनिफिट में रहेंगे। और कभी कभार दुकान वाला भी गलत होता है तो उसके अपोजिट में भी आ रहे हैं, ये हमेशा फ्रंट लेंगे। चाहे दुकान वाला सही हो तो उसके साथ में, जिस टाइम दुकान वाला ही गलत होगा तो उसके अपोजिट में, तो दोनों में ये फ्रंट लें। और इनसे ये भी गुजारिश है कि जल्दी से अपनी एक बॉडी बनाए, क्योंकि ये महदूद नहीं रहना चाहिए 2 या 3 मेंबर्स पे, एक बॉडी रहनी चाहिए 2, 5 या 8 मेंबर्स की। तो वो जो बॉडी रहेगी वो डिसाइड करेगी। और हमें एक और चीज़ है, हमें एक ऑफिस होना चाहिए इसके लिए, जो कि बिल्कुल किसी भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या किसी भी बॉडी के आउटसाइड में रहना चाहिए, ताकि इनके साथ हो कोई तो वो आराम से आ जाएगा। चाहे इनके अपोजिट में कोई होगा तो वो भी उस ऑफिस में आए, अपनी कंप्लेंट वगैरह जो भी कोई मसला होगा वो। और एक और गुजारिश है, एक अगर हम कुछ हल्का फुल्का एक मंथली एक ये अमाउंट जमा करें। कभी कभार कुछ ऐसा होता है, खुदा ना खास करे किसी शोरूम वाले की चोरी हो गई, 20 लाख का लॉस हो गया, किसी का ये जल गया, शॉप जल गई, 20 लाख का नुकसान हो गया। तो ट्रेडर एसोसिएशन के पास अगर रुपया 40-50 लाख 20 लाख रहेगा तो ये इसको फॉर टाइम भी महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए उधार दे देंगे, ताकि वो जब रिकवर हो जाए तो वो वापस करेगा। ये मेरी गुजारिश है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट साहब के लिए। बाकी सारी मेंबरों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।